नमस्कार। आ गए आप लोग। चलिए तो शुरू करते हैं रामायण की आगे की कहानी। महारानी कैकेयी की बात सुनकर महाराज दशरथ के साथ मानो राम के भी प्राण निकल गए। विधि के इस विचित्र विधान को श्री राम ने ऐसे स्वीकार कर लिया जैसे शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान किया था। पिता के वचन पूरा करने का संकल्प करते हुए राम के मुख पर ऐसी मधुर मुस्कान थी कि जैसे कोई मनोकामना पूरी हो गई थी। अंत में महारानी कैकेयी का यह हठ पूरा हुआ। राम ने युवराज पद से मुक्ति पाकर खुद को धन्य समझा और अब वो समय आ गया जब राम को अयोध्या से विदा लेनी थी। Fever Stories। तुम्हारे बाद मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं रह जाएगा राम, कोई भी नहीं। और अब तो बेटी सीता और लक्ष्मण भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। धैर्य रखो माँ, जो कुछ भी हो रहा है उसमें सब कहत है। अभी पिताजी से भी आशीर्वाद लेना है माँ। माँ, आशीर्वाद दे माँ। देखिए, आपकी सीता आपके सामने हाथ फैलाए खड़ी है। इस झोली में अपना आशीर्वाद डाल दीजिए। आपकी आंखों में आंसू शोभा नहीं दे रहे माँ। ये आंसू हमें अधीर कर रहे हैं। इन्हें रोक लीजिए माँ। कहीं ऐसा ना हो कि माँ के ये आंसू सब कुछ बहा ले जाए। रोक लीजिए इन्हें, रोक लीजिए। बच्चे, बूढ़े, कन्याएं, कुलवधुएं सभी घर से निकलकर राजमार्गों पर आ गए थे। सबकी आंखों में करुणा थी। कुमार श्री राम की जय जयकार से सारी अयोध्या का आकाश गूंज रहा था। श्री राम मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर प्रजा से शांति की कामना करते हुए लक्ष्मण और देवी सीता के साथ प्रजा की आंखों से ओझल हो गए। इस तरह कब तक रोती रहोगी? श्री राम के वन जाने का दुख किसे नहीं है। अब तो बस हमें उनके वनवास का समय पूरा होने की ही राह देखनी होगी। इतनी लंबी प्रतीक्षा में तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। स्वामी, लगता है कोई रथ से आ रहा है। ये रथ तो अयोध्या का है भैया। मंत्रीवर सुमंत, आप? मैं महाराज का संदेश लेकर आया हूं कुमार। अब कौन सा संदेश शेष रह गया है मंत्रीवर? क्या माता कैकेयी ने वनवास की अवधि और बढ़ा दी है? शांत रहो लक्ष्मण, शांत रहो। कहिए मंत्रीवर सुमंत, ऐसा कौन सा संदेश है जो महाराज हमें अयोध्या में नहीं सुना सके? महाराज ने आप सबको अयोध्या लौट चलने को कहा है। उन्होंने कहा है कि रथ से आप सबको वन का भ्रमण करा दूं और फिर आपको वापस लेता हूं। बस कीजिए सुमंत, बस कीजिए। आप ये रथ लेकर अभी इसी समय लौट जाएं। नहीं लक्ष्मण, हम रथ को नहीं लौटाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? अगर आपको यहीं से वापस लौटना था तो आप अयोध्या से चले ही क्यों थे? लक्ष्मण, हमें रात से पहले ये वन पार करते हुए तमसा नदी के तट तक और फिर कल तक श्रृंगवरपुर पहुंचना है, और ये रथ से ही संभव है। तो क्या आप श्रृंगवरपुर से लौटेंगे? नहीं, लौटना तो अब असंभव है तात। ऐसा ना कहें राम। जो सच है हम वही कह रहे हैं तात सुमंत। अब इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। हमारा वनवास पिताजी के आत्मसम्मान का प्रश्न है तात। रथ रोकिए तात सुमंत, रथ रोकिए। किंतु ये नदी कैसे पार करेंगे श्री राम? ये निषाद राज का क्षेत्र है तात।
आप चिंता ना करें, वो हमें पार उतार देंगे। तो क्या ये रथ मुझे खाली ले जाना होगा कुमार? यदि आप यहां से भरत को लेवाने ले जाएंगे तो रथ खाली नहीं लगेगा तात। और अयोध्या में आपका सम्मान भी बढ़ जाएगा कि आप युवराज को लेकर आए हैं। मुझे वैसे सम्मान की भूख नहीं है कुमार लक्ष्मण। कौन नहीं जानता कि राम के बिना भरत अधूरे हैं, अयोध्या अधूरी है, हम सब अधूरे हैं। आप विलंब न करें तात सुमंत, हमारे नदी पार करने का समय हो चुका है। महाराज, माताओं और गुरु वशिष्ठ को हमारा प्रणाम कहिएगा। अब और देर मत कीजिए, महाराज का सारा भार आप पर ही तो है। ठीक है श्री राम। श्री राम ने महामंत्री सुमंत को विदा तो कर दिया, पर उन्हें यह कहां पता था कि उन्होंने जिस पिता को अपना प्रणाम भेजा है वो उनके प्रणाम स्वीकार करने के लिए अब इस संसार में हैं ही नहीं। उन्हें नहीं पता था कि वो जिस महल से विदा लेकर वन के लिए निकले थे वो महल तो स्वयं एक मरुस्थल जैसा हो गया है, भयानक सूनापन ओढ़े हुए, जहां किसी मनुष्य की दूर दूर तक कोई आवाज नहीं मिलती। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।